मित्र, एक बात ऐसी जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को सबसे बड़ा दुख ये होता है कि कहीं मेरा पद न चला जाए, कहीं मेरा धन न चला जाए, कहीं रिश्ते न टूट जाएं, अपना पराया न हो, बचपन न चला जाए, जवानी न चली जाए, बुढ़ापा न आए और बुढ़ापा आया तो मृत्यु न आए। ये समूह के लक्षण हैं। हम जितना जिस चीज को प्यार करते हैं उसके छूटने का डर उतना ही गहरा होता है। डर छुड़ाने के लिए आपका अस्तित्व आपके लिए सबसे बड़ा पाठशाला है। आप इस बात को रोज देखते हैं कि सुबह होता है तो सूर्य अपनी कोमलता के साथ आता है इस धराधाम पर और दोपहर में तपता है और वह तपन धीरे धीरे शाम तक शांत हो अस्तित्व में विलीन होकर अगले दिन की प्रतीक्षा के लिए छिप जाता है। और ऐसा अनादिकाल से होता चला आया है। यही अस्तित्व का बहाव है। मित्र, यह बात समझने के लिए बहुत काफी है। इसी प्रकार हमारा सूर्य के उगने के भांति बचपन आया, सूर्य के तपने की भांति मेरा बचपन खुआ खुआ और जवानी आई और सूर्य के अस्त के तरह मेरी जवानी खोई और बुढ़ापा आया और सूर्य के अस्त होने के बाद अगले दिन की प्रतीक्षा के लिए रात आई। ठीक इसी प्रकार बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु आई अगले जन्म के नवनिर्माण के। इतना समझने के बाद में आपके जीवन का भय निकल जाएगा। इतना समझना पर्याप्त है सुखी रहने के लिए। नहीं तो जहाँ पर पकड़ है वहाँ पर दुख है। जहाँ पर स्वाभाविक अवस्था को स्वीकार करने की आदत है वहीं पर वह दुख भी एक सुख है। जैसे बचपना चला गया कोई दुख नहीं हुआ, जवानी चली गई कोई दुख नहीं हुआ और बुढ़ापा आया कोई दुख नहीं हुआ।
खिलते हुए फूल के समान बुढ़ापा खिल गया अनुभवों के साथ। और जैसे बचपन जवानी बुढ़ापा देखा, वैसे ही मृत्यु देखें, ऐसी भावना के साथ में जीवन जीने बहाव जीवन का धर्म है। और बहाव में बहने से एक दिन नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। ऐसे ही जो मनुष्य अपने जीवन के भाव को स्वीकार कर लेता है, परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में उसका शांति कभी पीछा नहीं छोड़ती है, सदा शांति रहती है। दुख तो केवल इस बात का होता है कि कहीं छूट ना जाए, पकड़ का दुख होता है। जितनी पकड़ मजबूत होगी दुख उतना गहरा होगा, जितनी पकड़ ढीली होगी उतना दुख कम होगा। अगर बिल्कुल पकड़ ना हो, दुख का नामो निशान मिट जाएगा। स्वीकार करो अपने अस्तित्व को, अपने को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, और आनंद करो। ये जीवन का खजाना है। आप ऐसे स्वर्णमयी जीवन के धारण करने वाले हैं कि खजाना छिपा है आपके चेतना में, और मोह के कारण खो दिया है खजाने को। जब कोई हमें याद दिलाता है या इस खजाने की, तो खुशी होती है उसको पाने की। उस समय मनुष्य शांत भाव से अपने भाव को अपने चेतना के साथ एक करता है, जहाँ पर दुखों की समाप्ति होती है। जैसे बाह्य संसार में पकड़ छोड़ने से सुख होता है, वैसे ही भीतरी मन के संसार को देखें। हमारी कल्पनाएं, हमारे भावनाएं, हमारे चिंतन मरण की आदतें, सबको देखें। पकड़ने की कोशिश नहीं करें। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है अपने विचारों को। विचार हमें अपने स्वभाव से दूर करने के लिए आते हैं और बादलों की भांति चले जाते हैं। और मेरा स्वभाव आकाश की भांति निर्मल सदा बना रहता है। जब ये समझ में आ जाए तो जीवन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हर क्षण का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य को अपने जीवन में सुखी रहना है मित्रों, तो अपनी पकड़ को ढीला करो। कोई भी पकड़ हमें शांति नहीं दे सकती है। पकड़ना ही बंधन है और छोड़ना ही मुक्ति है। मजबूरी में छोड़ो तो आनंद नहीं है।
खुशी से छोड़ो तो दुख नहीं है। अब आप पर है, आप कैसे छोड़े। मेरे प्रिय मित्र, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आज है वह कल भूतकाल बन जाएगा। जैसे आज चला गया वैसे कल आएगा और चला जाएगा। यही जीवन का क्रम सदा बना रहेगा। जैसे प्रकृति बहती है वैसे हमें भी बहना है। इस बात का सदा ध्यान रखो, आनंद करो और अपने जीवन को अस्तित्व के साथ में एक कर दो। बहता संग बहो मत प्यारे, सिमरो सिरजनहारा रे। हरदम बहता कभी न, हरदम रहता कभी न बहता, हरदम रहता कभी न बहता, वह सब का करतारा रे। हरदम रहता कभी न बहता। हरदम रहने वाला आपका स्वभाव है, आपकी आत्मा है, आपका स्वभाव जो कभी नहीं बदलता है। स्वभाव आपका शरीर नहीं है, स्वभाव आपकी आत्मा है, चेतना है, जो परमात्मा का अभिन्न हिस्सा है। इतना समझ में आ जाए फिर दुख की क्या हिम्मत, वो हिम्मत हार जाएगा और भाग जाएगा, आपको खुशियाँ दे करके चला जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।